हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उपमा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पद्म अवार्ड्स 2022। तो आपका मोस्ट वेलकम है स्टार्ट टू लर्न में, जहाँ की हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे 2022 के ग्रेट अवार्ड्स हैं पद्म अवार्ड्स, जो कि हर साल 1954 से अभी तक, केवल 4 साल को छोड़कर 1954 से अभी तक लगातार अनाउंस किए जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। और अब की बार भी यह रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस किए गए हैं हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं जब कोई भी व्यक्ति आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल या ट्रेड के क्षेत्र में कोई भी योगदान देता है, अपना किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन देता है, तो यह पद्म अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं। तो हमारे जो ग्रेट सिविलियन अवार्ड्स हैं, इनमें हाईएस्ट अवार्ड्स है भारत रत्न, जो कि अब की बार किसी को भी नहीं दिया गया है। पहले वो देख लेते हैं जब 4 साल हमारे यह अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। 1978 में, 1979, 1993 और 1997। तो ये 4 साल हैं जब यह अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। उसके अलावा 1954 से अभी तक लगातार यह जो सम्मान है पद्म अवार्ड्स हैं दिए जाते हैं। तो अब की बार कुल 128 नागरिक सम्मान पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, जो कि हमारा हाईएस्ट पद्म अवार्ड्स है भारत रत्न। यह अब की बार नहीं, किसी को भी नहीं दिया गया है। हमारा सेकंड नंबर का जो है पद्म अवार्ड वो है पद्म विभूषण। यह 4 पर्सनैलिटी को दिया गया है। थर्ड नंबर पे है पद्म भूषण, यह 17 पर्सनैलिटी को दिया गया है। और फोर्थ नंबर का है पद्म श्री अवार्ड्स, जो कि 107 जो पर्सनैलिटी हैं उन्हें दिया गया है। तो अब तक हमने जाना कि किस व्यक्ति को दिया जाता है, जो आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर में, साइंस में या टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में या ट्रेड में, इनमें से किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उन्हें हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा भारतीय नागरिक सम्मान पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो अब की बार भारत रत्न जो है वो किसी को नहीं दिया गया है। पद्म विभूषण 4 पर्सनैलिटी को दिया गया है, पद्म भूषण 17 पर्सनैलिटी को और पद्म श्री 107 पर्सनैलिटी को। तो चलिए, जो हमारी 4 पर्सनैलिटी हैं उन्हें देखते हैं। और हाँ, अब की बार क्या खास है, तो हमारे जो पद्म अवार्ड्स हैं इसमें से जो 34 अवार्ड्स हैं ये वुमेंस को दिए गए हैं, जो कि 128 टोटल पद्म अवार्ड्स हैं, उसमें से जो 34 अवार्ड्स हैं वो वुमेंस के लिए हैं। और 10 अवार्ड्स ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो या तो NRI हैं या OCI हैं या जो भारत से बाहर के क्षेत्र के अंदर आते हैं, उन्हें दिए गए हैं। और जो 13 हैं वो मतलब कि मृत्यु के बाद जो पुरस्कार दिया गया है, जो 13 पर्सनैलिटी हैं उसमें आती हैं। तो 13 पर्सनैलिटी मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। 10 ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि NRI हैं या भारत के बाहर की हैं, और जो 34 हैं वो भारतीय वुमेन्स हैं। तो हमारे पद्म विभूषण, जो कि हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, इसकी फर्स्ट पर्सनैलिटी हैं जनरल विपिन रावत। इनका संबंध है उत्तरावाल के गढ़वाल जो क्षेत्र है उससे। और विपिन रावत जी ने आर्मी में अपनी सेवा दी है। तो आर्मी के चीफ रहे हैं ये 2016 से 2019 तक। 1 जनवरी 2020 को ये फर्स्ट CDS चुने गए थे हमारे। तो जनरल विपिन रावत जी, जिनका संबंध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से है, इन्हें 2016 से 2019 तक आर्मी के अंदर अपनी सर्विस दी है, आर्मी के चीफ रहे हैं। और हमारे फर्स्ट CDS चुने गए थे 1 जनवरी 2020 से, और इन्हें सिविल सर्विसेज के लिए पद्म विभूषण दिया गया है। और यह पद्म विभूषण इन्हें 8 दिसंबर, जो पीछे 8 दिसंबर बीता है, तब तमिलनाडु में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए यह इनके लिए मरणोपरांत पुरस्कार है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी, तो नेक्स्ट पर्सनैलिटी हैं जो हमारे यूपी के CM रह चुके हैं, कल्याण सिंह जी, उन्हें दिया गया है। तो यूपी के अलीगढ़ से संबंध है इनका।
हमारे इंडियन पॉलिटिशियन हैं और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रह चुके हैं। कल्याण सिंह, यह यूपी के 2 बार सीएम चुने गए 1991 में, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, तब इन्होंने अपने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर 1997 में ये दोबारा यूपी के सीएम बने और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के गवर्नर रह चुके हैं कल्याण सिंह जी। तो इन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म विभूषण अवार्ड्स दिया गया है 2022 का। नेक्स्ट पर्सनैलिटी, तो नेक्स्ट है बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है प्रभा अत्रे। इन्होंने इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं ये, जो कि किराना घराने से संबंधित हैं। इनका संबंध है महाराष्ट्र के पुणे से। इनका संबंध रह चुका है। इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं और इन्हें पद्म विभूषण 2022 के अलावा और भी काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे 1990 में पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए थे, 2002 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड्स दिया गया था और अब इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स भी मिल चुका है। नेक्स्ट, तो हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी है राधेश्याम खेमका। तो ये देखिए, ये हैं राधेश्याम खेमका जी, जिन्हें कि लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से संबंधित है। इनके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बहुत ही लार्ज स्केल पे इनका पब्लिकेशन होता था। इन्होंने हर व्यक्ति के घर तक, मतलब कि बहुत ही लार्ज स्केल में, और श्री रामचरितमानस गीता को जो प्रेस थी उसके अंदर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए इन्हें लिटरेचर एंड आर्ट के एजुकेशन में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। अप्रैल 2021 में इनका निधन हो गया था और आफ्टर डेथ इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो ये थी 4 पर्सनैलिटी जिन्हें कि हमने देखा। राधेश्याम खेमका जी, लिटरेचर एंड आर्ट के एजुकेशन में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। और प्रभा अत्रे, जो कि इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं, इन्हें आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। कल्याण सिंह जी, पब्लिक अफेयर्स के लिए इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। और जनरल विपिन रावत, जिन्हें कि सिविल सर्विसेज के लिए पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए गए हैं। इसके अलावा पद्म विभूषण अवार्ड्स दिए गए हैं 17 पर्सनैलिटी को। यह भी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। जैसे कृष्ण इला जी हैं। कृष्ण इला और उनकी वाइफ सुचित्रा इला जी को कोवैक्सीन के लिए पद्म भूषण अवार्ड्स दिए गए थे। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के एजुकेशन में उद्योगपतियों की कैटेगरी के लिए सत्य जो नडेला जी हैं, उन्हें दिया गया था पद्म भूषण अवार्ड्स। इसके अलावा 107 अवार्ड्स दिए गए हैं पद्मश्री अवार्ड्स। ये भी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं। और इंडियन जो हमारे भारत है, इसके अंदर और भी बहुत से प्राइज़ दिए जाते हैं नेशनल लेवल पे। जैसे बच्चों के लिए है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, नेशनल बाल श्री होनर। और वुमेंस के लिए है नारी शक्ति पुरस्कार। पुलिस के लिए है प्रेसिडेंट पुलिस मेड फॉर ग्लैंट्री। तो इसी तरीके की बहुत ही फेमस जो प्राइज़ हैं यह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो अब हमने देखा मेडिकल के क्षेत्र में, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड्स। अभी हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के दिन दिया गया सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार है। तो हमने आज किए हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रेट सिविलियन अवार्ड्स, इंडियन सिविलियन अवार्ड्स। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।